नमस्कार सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आने वाले साइंस के क्वेश्चन को कवर करने के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि टिश्यू के एमसीक्यूज अभी चल रहे हैं। एक टिश्यू एमसीक्यूज की वीडियो जो है आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं टिश्यू टॉपिक के एमसीक्यूज की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का काम। आज वैसे तो बच्चे लाइव क्लास लेनी थी, लेकिन लाइव क्लास का वो बन नहीं पाया, कुछ समझ नहीं आई एक दो चीज़ें, तो इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। बट आप लोगों की जल्दी ही लाइव क्लास भी लगेगी। लेकिन अगर लाइव नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे आपको रिकॉर्डेड मिलो या लाइव मिलो। ठीक है, लाइव का ट्राई कर रहे थे कई देर से, बट वो हो नहीं पाया, तो इसलिए आप लोगों को ये जो क्लास मिलेगी ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। ठीक है, लास्ट जो टिश्यू की वीडियो आप लोगों को मिली थी लास्ट क्लास, उस लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है वो करवा चुकी हूँ। कितने क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ मैं एक बार बता देती हूँ। जो लास्ट क्लास आप लोगों की लगी थी, उस क्लास में मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था। आखिरी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ये वाला पढ़ा था, स्टोमेटा आर प्रेजेंट मेनली ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट मेनली ऑन, ये पाए जाते हैं मेनली कहाँ पर, लीव्स पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है आर मेनली प्रेजेंट ऑन लीव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। आइए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे, वो रहेगा विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन बोन टू बोन। कौन सा संयोजी ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, कौन सा संयोजी ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है भैया। इसका आंसर हो जाएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। लिगामेंट स्नायु बंध। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंध। तो कौन सा ऊतक जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए लिगामेंट टिश्यू काम करता है। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी भी थोड़ी सी ऐसे खुशी के साथ हिम्मत सी बने कि मैं ना और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना भाई कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक टीचर जो है, शिक्षक जो है, शिक्षक एक टीचर जो है, टीचर का पढ़ाना तभी सफल हो पाता है जब उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट करें, उसको सहयोग करें। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेंडन कनेक्ट्स। कंडरा किसे जोड़ती है। टेंडन जो है वो किसे कनेक्ट करती है, कंडरा किसे जोड़ती है। कंडरा जो है मसल टू बोन, मांस पेशी से हड्डी को कनेक्ट करती है। ठीक है, मसल टू बोन। कंडरा क्या है, कंडरा एक टिश्यू है, टेंडन इज अ टिश्यू। तो टेंडन टिश्यू जो है ये क्या काम करेगा, टेंडन टिश्यू जो है बच्चे ये क्या काम करेगा, टेंडन टिश्यू है, टेंडन, ये टेंडन टिश्यू क्या करता है, मसल टू बोन, मांस पेशी से हड्डी को जोड़ता है। इससे पहले जो पढ़ा था लिगामेंट, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, टेंडन मांस पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, मसल टू बोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लड इज ए टाइप ऑफ, रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक है। आप लोगों के सामने ये अगला क्वेश्चन है कि ब्लड जो है वो किस प्रकार का ऊतक है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वियस है, एपिथेलियल है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। हमारा जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक होता है, हमारा रक्त जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के खूब सारे भाग होते हैं, बोन टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू,
ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू, ब्लड टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के भाग होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोन सेल्स आर कॉल्ड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन छुटकू सा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं। अस्थि कोशिकाओं को, आप लोगों को एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ओस्टियो, पहला ही ऑप्शन, और यहीं पर हमें रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ओस्टियोसाइट्स ही हमारा राइट आंसर है। आपने अक्सर क्वेश्चन पढ़ा होगा, बोन की स्टडी क्या कहलाती है, ओस्टियोलॉजी कहलाती है। तो ओस्टियो जो वर्ड है ये हमेशा बोन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बोन के लिए, और यहाँ पे क्या है, साइट, और साइट जो वर्ड है कोशिकाओं के लिए यूज किया जाता है, सेल्स के लिए। तो वो कोशिकाएं जो हड्डियों का निर्माण करती हैं, या वो कोशिकाएं जो हमारी बोन में प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ओस्टियोसाइट्स इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे जो ये लिखा है ना, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स जो लिखा हुआ है, ये बेटा कार्टिलेज की कोशिकाओं को कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं किसको, कार्टिलेज की कोशिकाओं को। कार्टिलेज एक टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग होता है ये, जो हड्डियों के जोड़ों के बीच में एक चिकने द्रव का निर्माण करता है। कार्टिलेज टिश्यू, उपास्थि उत्तक। ठीक है, उपास्थि उत्तक, तो उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। उपास्थि की कोशिकाओं को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ओस्टियोसाइट जो है ये अस्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, न्यूरॉन आपको पता ही है कि हमारे ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने है, कार्टिलेज सेल्स आर कोल्ड। कार्टिलेज सेल्स को क्या कहते हैं, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कार्टिलेज सेल्स आर कोल्ड, उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहते हैं। देखो अभी अभी तो पढ़ा के गई हूँ, ये क्वेश्चन पीछे बताया तो है, उपास्थि कोशिकाओं को कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं कार्टिलेज कोशिकाओं को। कार्टिलेज सेल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स अभी अभी तो पढ़कर गए हैं हम। ओस्टियोसाइट्स होती हैं, ओस्टियोसाइट्स होती हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, ओ सॉरी, बोन सेल्स। ठीक है, बोन सेल्स, गलती से बोल गई भाई, बोन सेल्स, वो बोन ब्लड सेम सेम सा हो गया ना, इसलिए बोन सेल्स। तो याद रखना, बोन सेल्स हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं, ओस्टियोसाइट्स बोन सेल्स। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, बोन सेल्स यानी हड्डी की कोशिकाएं, अस्थि की कोशिकाएं, हड्डी या अस्थि की कोशिकाएं। ओस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मायोसाइट्स होती हैं मसल सेल्स, मसल सेल्स। ठीक है, मसल सेल्स को क्या बोलते हैं, मांसपेशी की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, मायोसाइट्स बोलते हैं। याद रखना, मायोसाइट्स, मायोसिन नाम का प्रोटीन मसल सेल्स में होता है, और मसल सेल्स को क्या कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं। अगर आप कहीं पे मायोसाइट्स वर्ड को पढ़ें तो आपको मांसपेशी की कोशिकाएं याद आ जानी चाहिए। ठीक है, मसल सेल याद आ जानी चाहिए। हड्डी की जो सेल हैं उनको क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अगले क्वेश्चन, शरीर की, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। विच टिश्यू कवर द बॉडी सरफेस, शरीर की बाहरी सतह को कौन सा उत्तक ढकता है। शरीर की बाहरी सतह को, भैया कभी भी आउटर वर्ड आ जाए ना, बाहरी सतह, बाहरी सतह, बाहरी परत को बनाने वाला उत्तक कौन सा है, तो बाहरी, आउटर वर्ड आ जाए, कवर करने वाला वर्ड आ जाए, कवर करेगा तो आउटर ही है, बाहरी है। तो हमेशा
एपिथेलियल टिश्यू को याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू उपकला उत्तक को याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा बाहरी के लिए आप उपकला उत्तक को याद रखेंगे सभी बच्चे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शल की उपकला कहाँ पाई जाती है? स्क्वेमियस एपिथेलियम इज फाउंड इन। जो शल की उपकला है वो कहाँ पे पाई जाती है? मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल उत्तक होता है, इस एपिथेलियल टिश्यू के भी आगे फिर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया एक पार्ट शल की उपकला, ठीक है। स्क्वेमियस उपकला जो है वो एपिथेलियल को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वेमियस एपिथेलियम, ये एपिथेलियल टिश्यू है। जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया है ना, ये शरीर की बाहरी सतह को कौन सा उत्तक ढकता है? एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू के ही पार्ट होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो उन्हीं एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स में एक पार्ट ये भी है स्क्वेमियस एपिथेलियम, शल की उपकला। आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, शल की उपकला कहाँ पाया जाता है, स्क्वेमियस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना आप सभी बच्चे कि ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा, ये एल्वियोली ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों के वायु कोशिकाओं में पाया जाता है। एल्वियोली ऑफ लंग्स का मतलब क्या है? हमारे जो लंग्स होते हैं ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं, मान लिया शॉर्टली रफली मैं आपको बता रही हूँ कि लंग्स, यहाँ लंग्स में आप देखोगे कि इधर जो ट्रेकिया होती है वो इस ट्रेकिया के इस तरीके से पार्ट्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, सांस लेने की नली ट्रेकिया। तो जब ये लंग्स के अंदर ये ब्रोंकी जब आती है तो ये यहाँ पर ना ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है, और इधर ऐसे लाइक दिस, ठीक है। मैं वैसे ही बता रही हूँ रफली, ठीक है। ओरिजिनल जो डायग्राम में होगा वो मतलब सेम ऐसा नहीं होगा, बट कुछ कुछ इस तरह से। जो बात समझा रही हूँ वो समझ लीजिएगा कि ये जो बैलून की तरह जो ये स्ट्रक्चर है ना, गुब्बारे के आकार की जो ये संरचना है, दिस स्ट्रक्चर दोनों ही साइड के जो लंग्स होते हैं हमारे, दोनों ही साइड के जो फेफड़े होते हैं, इनके अंदर ये जो एल्वियोलीज है ये पाए जाते हैं, जिनको एयर सैक या वायु कोशिकाएं कहते हैं, जहां पे हवा आके भर जाएगी। और जितने ये एल्वियोली हवा से भरे होंगे उतना ही सांस लेने का जो क्रम है वो किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। तो फेफड़ों के अंदर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को क्या बोलते हैं? एल्वियोली, वायु कोष्ठक या वायु कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? स्क्वेमियस एपिथेलियम इज फाउंड इन। और मैंने आपको ये बता दिया कि स्क्वेमियस एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यू का एक भाग है। तो शल की उपकला कहाँ पर होते हैं? एल्वियोली ऑफ लंग्स, ठीक है। शल की उपकला एल्वियोली ऑफ लंग्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज, क्यूबॉइडल, देखो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी किसका भाग है? ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही एक भाग है, एपिथेलियल टिश्यू का ही एक भाग है, एपिथेलियल का ही पार्ट है ये क्यूबॉइडल। पहला था स्क्वेमियस, तो आकार के आधार पर इनको बांट रखा है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कॉमनली फाउंड इन, ये घनाकार उपकला सामान्यतः कहाँ पे पाई जाती है? एपिथेलियल टिश्यू का ही भाग है ये। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो इनमें से हमारे शरीर के कौन से अंग से संबंध रखता है? क्यूबॉइडल। तो आप याद रखिएंगे, याद रखेंगे ये बात कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये घनाकार उपकला जो है ये हमारी किडनी में पाया जाता है, किडनी के बाहरी सतह पर पाया जाता है, आउटर सरफेस। किडनी ट्यूबुल्स, वृक्क नलिकाएं इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया वृक्क नलिकाएं। फिर आता है सिलिएटेड एपिथेलियम, ये भी भैया एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है। तो देखिए आप एपिथेलियल टिश्यू से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको करवाए हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, अगर आप कहीं पर भी सीलिया वर्ड को पढ़े, सीलिया, तो और हमारी बॉडी का ऑर्गन ऑप्शन में आपको मिल रहा है सांस लेने की नली, हड्डियां, दिल, हमारा लीवर, तो भाई हमारे शरीर के अंग में
ट्रेकिया के अंदर सीलिया पाए जाते हैं। तो हमारी सांस लेने की नली, हमारी जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया में इस तरह के सी शेप्ड, इंग्लिश के अल्फाबेट सी शेप्ड क्या होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। और ये जो रिंग्स होते हैं सी के आकार के, इन्हीं को ही बोलते हैं सिलिएटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पाया जाता है ट्रेकिया के अंदर। जो भी हम सांस लेते हैं, जब हवा अंदर जाती है तो वो ट्रेकिया, इनको ट्रेकिया के अंदर जो ये सीलिया होते हैं, छोटे छोटे रोए, ये फिल्टर करते हैं हवा को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सीलिया युक्त उपकला कहाँ पाई जाती है, ट्रेकिया में पाई जाती है। ठीक है, साथ के साथ आप क्लास को लाइक एंड शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये काम करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ये भी एपिथेलियल का ही भाग है। ठीक है, ये भी एपिथेलियल का ही भाग है, एपिथेलियल का ही भाग है ये भी। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम परफॉर्म, देखो ग्लैंड्यूलर ग्रंथि है, तो ग्रंथि, ग्रंथि क्या करती है हमेशा, ग्रंथि क्या करती है हमेशा, ग्रंथि करती है बेटा हमेशा स्त्राव। ग्रंथि क्या करती है, स्त्रावण करती है, हमेशा स्त्रावण, सेक्रेशन करती है। अब हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन छोड़ती है। अब हार्मोन भी क्या है, एक स्त्रावण है। हमारी बॉडी में ऐसी ग्रंथि है जो पसीना छोड़ती है, वो भी क्या ग्रंथि तो है जो पसीने को छोड़ रही है। आंसुओं को छोड़ने वाली भी ग्रंथि है। तो हमेशा ग्रंथि जो है वो क्या करेंगी, हमेशा ग्रंथि जो है बच्चे वो स्त्रावण करेंगी, स्त्रावण। ठीक है, सेक्रेशन करेंगे, दिस इज द राइट आंसर। ग्रंथि हमेशा क्या करती हैं, स्त्राव करती हैं, स्त्रावण करती हैं, सेक्रेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच मसल इज वॉलेंट्री, इनमें से कौन सी मसल जो है वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। तो कौन सी मसल जो है वो वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल, कंकालीय मांसपेशी जो होती है ये क्या होती है, वॉलेंट्री होती है, जैसे हाथ और पैरों की मांसपेशियां। ठीक है, तो स्केलेटल मसल वॉलेंट्री हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हृदय में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, विच मसल इज फाउंड इन द हार्ट, हृदय में कार्डियक मसल पाई जाती है। हृदय में कैसी मसल पाई जाती है, कार्डियक मसल, क्योंकि हृदय की बात हो रही है तो कार्डियक ही नाम आएगा। ठीक है, हृदय की बात हो रही है तो कार्डियक नाम आएगा, याद रखना, कार्डियक मसल। अगले क्वेश्चन है जी हमारा स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, स्मूथ मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पे पाई जाती हैं। तो स्मूथ मसल्स जो होंगी वो कहाँ पे पाई जाएंगी, हमारी आंत में पाई जाएंगी। हार्ट में तो कार्डियक मसल पाई जाती हैं। ठीक है, बोन हड्डियां हो गई हैं, टंग, जीभ हमारी। तो याद रखना मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां कहाँ पे पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन में पाई जाएंगी। चिकनी मांसपेशियां जो है वो इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, आंत में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इनटू इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच टिश्यू रिसीव एंड ट्रांसमिट इम्पल्सिस, कौन सा उत्तक जो है, देखिए कभी भी संदेश की बात हो, ठीक है, कभी भी बात हो इम्पल्सिस, यहाँ इम्पल्सिस, इम्पल्सिस जो है ये इम्पल्सिस का मतलब आप समझिए इधर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी इंफॉर्मेशन हमारे नर्व्स के पास पहुंचेगी तो नर्व या न्यूरॉन जो है उसको इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। ठीक है, तो जो सूचना है, जो सूचना है, जो संदेश है, ठीक है, वो कौन सा उत्तक जो है वो ग्रहण और संचरण करता है, कौन से उत्तक का काम है उसको ग्रहण करना और उसको उसको संचरित करना, तो ये नर्वस टिश्यू का काम है। ठीक है, नर्वस टिश्यू का काम है, जिसको तंत्रिका उत्तक बोला जाता है हिंदी में, तंत्रिका उत्तक बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, एपिथेलियल उपकला, ब्लड को रक्त बोलते हैं, कार्टिलेज को हिंदी में उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, तंत्रिका उत्तक ही वो उत्तक है जो संदेशों का ग्रहण और संचरण करता है, जो मैसेज को रिसीव करता है और पूरे शरीर में क्या करता है, उसको भेज देता है, फैला देता है पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है, उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है भाई, उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है, उत्तक कौन सा उत्तक, अच्छा
वही मैं सोचू कि उत्तक की कार्यात्मक इकाई, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू की कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, जो लीसो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर जो बच्चे पढ़ते हैं थ्योरी क्लासेस में, उनको ये मैंने करवाया था कि न्यूरॉन जो है वो क्या है? उत्तक, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है किसकी? नर्वस टिश्यू की। ठीक है, क्लियर है सभी को? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? आ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो अगर आ रहे हैं तो फिर कर दो चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं कर रखा, और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, फंक्शनल यूनिट हो गया। नेक्स्ट, विच टिश्यू हेल्प इन रैपिड कम्युनिकेशन? रैपिड का मतलब फटाफट, जो फटाफट से काम होता है। तो रैपिड कम्युनिकेशन में कौन सा टिश्यू काम करता है? रैपिड कम्युनिकेशन में, तीव्र संदेश संचार में कौन सा उत्तक सहायता करता है? तो फटाफट तो काम करने के लिए भैया नर्वस टिश्यू ही काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में संयोजी उत्तक कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। नर्वस टिश्यू को तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो तंत्रिका उत्तक ही जो है ये रैपिडली काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है इसको पेशीय उत्तक कहते हैं, पेशीय उत्तक। और जो एपिथेलियल है इसको हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनके लिए मैंने बताया हिंदी में इनको क्या बोलेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जहां पे रैपिड क्या हो, कम्युनिकेशन हो, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, विच परमानेंट टिश्यू हैज लिविंग सेल? कौन से परमानेंट टिश्यू के पास जो है वो लिविंग सेल रहेगी? विच परमानेंट टिश्यू हैज लिविंग सेल्स? किस स्थायी उत्तक में जीवित कोशिकाएं रहती हैं? ठीक है, परमानेंट टिश्यू के दो भाग होते हैं। एक परमानेंट टिश्यू का भाग होता है सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो भाग हैं। ठीक है, ये प्लांट टिश्यू है बेटा, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो भाग होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू के फिर दो भाग होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सिंपल के फिर कुछ भाग होते हैं, कॉम्प्लेक्स के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थायी उत्तक। अब ये सारे के सारे जो नाम लिखे हुए हैं ये वैसे तो स्थायी उत्तक से ही रिलेटेड है, लेकिन पूछ रहा है कि स्थायी उत्तक में जीवित कोशिकाएं होती हैं। जीवित कोशिकाएं किस में होती हैं? तो देखो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसमें डेड सेल होती है। ठीक है, ये डेड सेल, मृत कोशिकाएं। जाइलम वेजल भी डेड पार्ट होता है, यहाँ पर भी डेड सेल। फाइबर भी डेड पार्ट होता है, यहाँ पर भी डेड सेल। तो बचा क्या बच्चे? बचा यहाँ पर पैरेन्काइमा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच परमानेंट टिश्यू हैज लिविंग सेल? तो पैरेन्काइमा आ जाएगा। पैरेन्काइमा जो है इसको हिंदी में मृदु उत्तक कहा जाता है, जो फलों तथा सब्जियों में खाने योग्य सॉफ्ट पार्ट का निर्माण करता है, कोमल भाग का निर्माण करता है। यांत्रिक दृढ़ता कौन सा उत्तक प्रदान करता है? इसका आंसर क्या आएगा? विच टिश्यू गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ? यांत्रिक दृढ़ता कौन सा उत्तक प्रदान करता है? यांत्रिक दृढ़ता। देखो पैरेन्काइमा जो है ये सॉफ्ट पार्ट, खाने योग्य, खाने योग्य मुलायम या कोमल भाग का निर्माण करता है, मुलायम या कोमल भाग का निर्माण करता है फलों तथा सब्जियों में। ठीक है, बीज और छिलका नहीं बनाएगा पैरेन्काइमा, ये कोमल सॉफ्ट पार्ट का निर्माण करेगा, सॉफ्ट एडिबल पार्ट। ठीक है, याद रखना, छिलका और बीज नहीं बनाएगा, खाने योग्य कोमल भाग को बनाएगा और फूड को स्टोर भी करता है पैरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है, डेड पार्ट, जैसे पेड़ का तना है उसका बाहर वाला हिस्सा। एरनकाइमा ये क्या है? हवा से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड है ये, हवा से रिलेटेड। ये पिछले जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, पीछे जो मैंने क्लास ली थी ना उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। मैं आपको दिखा दूं, पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर। एरनकाइमा जो है इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था। ये देखो, हवा नहीं जली है, सॉरी,
ये देखो ये करवाया था हवा, वो अलग चीज है। एरन काइमा किस में सहायता करता है? फ्लोटिंग इन एक्वाटिक प्लांट्स, फ्लोटिंग इन एक्वाटिक प्लांट, जलीय पौधों को तैरने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। एरन काइमा जो है ये क्या काम करता है, तो आप याद रखिएगा इसको। अभी हम जो पढ़ रहे थे उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो एरन काइमा क्या करता है? एक्वाटिक प्लांट्स को क्या करता है? एक्वाटिक प्लांट्स को तैरने में सहायता करता है। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जलीय पौधे, जलीय पौधे, जलीय पौधे। फ्लोएम जो है ये क्या करेगा? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, याद रखना सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जी, क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कौन काम करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम करेगा स्क्लेरेनकाइमा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो कठोरता प्रदान कर रहा है, जो मजबूती प्रदान कर रहा है, कठोरता व मजबूती प्रदान करता है, तो यही क्या करेगा? यही यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ उत्तक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स इज, पौधों में संवहन उत्तक कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क है, कॉर्टेक्स एंड पिच है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखते ही बन गया है। पौधों में संवहन, संवहन का मतलब, कंडक्शन का मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले। ठीक है, एक जैसे पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को पौधों में संवहन उत्तक कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू इनको कहा जाता है प्लांट्स में। अगला क्वेश्चन है जी, विच टिश्यू फॉर्म्स फूड, सॉरी वुड, अच्छा वुड है, लकड़ी, लकड़ी पूछा है, लकड़ी मुख्यतः किससे बनती है? विच टिश्यू फॉर्म्स वुड, लकड़ी की बात जब भी होगी, लकड़ी की बात जब भी होगी, वुड की बात जब भी होगी, तो हमेशा जाइलम को याद करना। ठीक है, जहां पर भी लकड़ी की बात हो ना, तो किसको याद करना? जाइलम टिश्यू को याद करना। लकड़ी के लिए, वुड के लिए आप हमेशा जाइलम टिश्यू को याद करना, क्योंकि वुड जाइलम से बनी है, तो इसे जाइलम को वुडी टिश्यू भी कहा जाता है। जाइलम उत्तक का एक और नाम वुडी टिश्यू भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू फॉर्म्स बार्क, छाल मुख्यतः किससे बनती है? छाल जो है वो मुख्यतः किससे बनती है? छाल ये किस चीज की, पेड़ की छाल होती है, तो छाल मुख्यतः किससे बनती है? भाई अगर किसी को याद हो, रॉबर्ट हुक नाम के आदमी ने जब सेल को डिस्कवर किया था, तो उसने पेड़ की छाल का ही प्रयोग किया था, बार्क ऑफ ट्री का, और बार्क ऑफ ट्री जो उसने यूज की थी उसको क्या नाम दिया था? कॉर्क नाम दिया था। तो आंसर हो गया जी कॉर्क। पेड़ की छाल जो है वो मुख्यतः किससे बनी है, या छाल मुख्यतः कॉर्क से बनी है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नाम रखा था। ठीक है, तो याद रखना कॉर्क इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल्स आर, कॉर्क कोशिकाएं होती हैं, जो कॉर्क कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉर्क कोशिकाएं होती हैं डेड। कॉर्क कोशिकाएं कैसी होती हैं? डेड होती हैं। रॉबर्ट हुक ने भी कॉर्क कोशिकाओं को यूज किया था, सेल को डिस्कवर, कॉर्क को यूज किया था सेल को डिस्कवर करने के लिए, और वो क्या होती है? डेड होती है, डेड थी। जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की वो डेड सेल थी। अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू इज एब्सेंट इन एनिमल्स, कौन सा टिश्यू है जो एनिमल में एब्सेंट रहता है? कौन सा उत्तक है जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा टिश्यू है जो एनिमल में नहीं पाया जाता? ठीक है, देखो एनिमल के अंदर एपिथेलियल भी है, मस्कुलर भी है और नर्वियस भी है। सिर्फ एक जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है विभज्योतक, ये प्लांट टिश्यू है, तो ये एनिमल में नहीं पाया जाता, ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। हमसे ये पूछा है ना कि जो एनिमल में एब्सेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग ऑफ वाउंड इन प्लांट, कौन सा टिश्यू है यहाँ पर जो पौधों में घाव भरने में सहायता करता है?
पौधों में घाव भरने में सहायता करने वाला कौन सा टिश्यू है? वो टिश्यू है घाव भरने वाला कौन सा है? ये स्क्लेरेन्काइमा तो बेटा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहायता देता है, ठीक है, कठोरता देता है, कठोरता देता है, मजबूती देता है, ठीक है। और प्लांट के अंदर ब्लड होता ही नहीं, कार्टिलेज होता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन बनेंगे ही नहीं आंसर। तो क्या बच गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये क्या है? पौधों का ग्रोथ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पौधों का वृद्धि उत्तक कहा जाता है, विभज्योतक उत्तक, ठीक है, विभज्योतक उत्तक। तो इसका आंसर यही ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, पुराने तनों में बाहरी सुरक्षात्मक उत्तक कौन सा होता है? द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन ओल्ड स्टेम। जो ओल्ड स्टेम हो जाते हैं, उन ओल्ड स्टेम के अंदर पुराने तनों में बाहरी सुरक्षात्मक उत्तक कौन सा होता है? द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन ओल्ड स्टेम। क्या आंसर आएगा इसका? जो पुराने तने होते हैं उनमें बाहरी सुरक्षात्मक उत्तक कौन सा होता है पुराने तनों में? बताओ। इसका आंसर जाइलम बनेगा या कॉर्क बनेगा? क्या बनेगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का काम है, मतलब आप लोगों को मैं काम दे रही हूँ। ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना कि क्या आएगा, कॉर्क आएगा या जाइलम आएगा? क्या आएगा? दोनों में से बताना, कॉर्क या जाइलम में से आएगा, इन दोनों में से। विच टिश्यू हैज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। किस उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता? कौन सा टिश्यू है ऐसा जिसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है? और ये जो चारों ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ना बेटा, ये प्लांट टिश्यू के हैं। ये चारों ही क्या हैं? ये चारों ही प्लांट टिश्यू के ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Which tissue has no intercellular space? कौन सा टिश्यू है जिसमें इंटरसेल्यूलर मतलब अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते? अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होते। जो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ा हो। इंटर सेल्यूलर स्थान का मतलब कि उनके बीच में भाई स्पेस नहीं होता, ठीक है, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। जैसे सेल है तो दूसरी सेल, इनके बीच में ना कोई भी मतलब स्पेस नहीं है, जो बहुत ही मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टिश्यू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जो ग्रोथ टिश्यू है ना, ग्रोथ टिश्यू पौधों का, यही क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता। बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि नहीं? आप बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ही फंसते हो ना पेपर में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपको कंटिन्यू करनी है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट टिश्यू कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्तक कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक। ये मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, संयोजी उत्तक। मानव शरीर का सबसे अधिक पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, विच टिश्यू स्टोर्स फैट। वसा का संचय कौन करता है? ऐप वाले बच्चों को थ्योरी क्लास में मैंने पढ़ाया है, लिसो ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप, और किसी प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, जिन बच्चों ने जो ऐप के ही बच्चे हैं, वो तो उनको नहीं बोल रही, जो बाहर कोई स्टूडेंट और देख रहा होगा मुझे, तो उन बच्चों को कहना चाहूंगी कि आप लिसो
एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ पे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो बैच आप वहाँ पर देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बैच चाहिए। एडिपोज टिश्यू वसा में उत्तक, वसा का संचय कौन सा उत्तक करता है? एडिपोज टिश्यू करता है, फैट को स्टोर करता है। और एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मानव शरीर में। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक का ही पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में गति कौन सा उत्तक उत्पन्न करता है? शरीर में गति, गति यानी कि मूवमेंट। ठीक है, विच टिश्यू प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन द बॉडी? भाई हमारे शरीर में गति जो है वो मस्कुलर टिश्यू लेकर आता है। शरीर के अंदर गति जो है वो पेशीय उत्तक लेकर आता है, पेशीय उत्तक। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो है वो शरीर में क्या लेकर आएगा? मूवमेंट लेकर आएगा। ठीक है, मसल्स मूवमेंट लेकर आएंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम हमेशा कनेक्टिव टिश्यू ही तो करता है। जोड़ने का काम हमेशा कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। जोड़ने का काम हमेशा कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये हो गए हैं हमारे आज की क्लास के लिए क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, आपका जो ये मटेरियल है ये बढ़िया लग रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रह सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। अगर लाइव क्लास लगेगी तो उसका शेड्यूल भी आप लोगों को मिल जाएगा। आज ट्राई किया था लाइव लेने के लिए, बट आज नहीं पॉसिबल हो पाया, बन ही नहीं पाया, समझ में नहीं आई एक दो बातें। तो अगली बार ट्राई करेंगे, लाइव क्लास होगी। और बीच बीच में कभी जरूर होती रहेगी लाइव क्लास, नहीं तो रिकॉर्डेड आपको जरूर मिलती रहेंगी क्लासेस। ठीक है, काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में एक अगले नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो इस क्लास को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा अपना दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं कर रखा हो तो। धन्यवाद सभी बच्चों का, मिलते हैं हम अपनी अगली एक नई क्लास के साथ।